हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लाभ हानि का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने प्रॉफिट और लॉस का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस को देखा था। ठीक है, कि उन बेसिक क्वेश्चंस को कैसे करना है। साथ ही साथ मैंने उस वीडियो में, जो कि वीडियो नंबर 1 था प्रॉफिट लॉस का, उसमें मैंने कन्वेंशनल विधि भी मैंने सिखाया था कि हालांकि हम स्कूल टाइम में लॉन्ग मेथड से कैसे उसको करते थे। साथ ही साथ मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक न्यू मेथड भी आपको बताया कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर भी हम 5 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं और सभी टाइप के, ठीक है, सभी टाइप का एक एक क्वेश्चन जो है मैं कराऊंगा आपको सॉल्व, और एक एक क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क के लिए मैं छोड़ दूंगा, जिसका सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन नंबर के साथ साथ कमेंट में करना है कि उनका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो इसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है CGPSC ABCD, तो वहाँ लगभग 450 मेंबर्स हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपके तरह तरह के जो भी डाउट्स होते हैं वहाँ पे हम सब मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट PCS का हो, व्यापम का हो, फिर या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC, रेलवे, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगर अभी तक मैंने जो प्रॉफिट लॉस का पहला वीडियो अपलोड किया है, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जाके पहले उसको देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब लेट ना करते हुए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। देखिए, आप कॉपी पेन रखिए और साथ ही साथ इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते चलें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले एक बार अगर क्विक रिवीजन आप लेके चले जाएंगे तो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, क्वेश्चंस देखने में आपको बहुत ईजी लगेंगे, परंतु जब एग्जाम में आते हैं तो आपसे बनेंगे नहीं। ठीक है, टाइम लग जाएगा, आप सोचने लगेंगे कि आखिर बनाना कैसे है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसको जितने भी तरह से बनाया जा सकता है हम सभी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपके लिए पहला क्वेश्चन है, इसको मैं समझाऊंगा, सॉल्व करूंगा। इसके बाद जो नीचे आपके लिए HW लिखा हुआ है सॉल्व करना है और आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क लिख के उसका आंसर जो होगा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपये में बेचने से हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए, एक वस्तु को जितने भी क्रय मूल्य पे खरीदा गया होगा, क्रय मूल्य जो खरीदा है उसको मान लेते हैं CP। इसी चीज़ को हमको निकालना है, क्रय मूल्य को निकालना है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसको जब बेचा गया पहली बार 524 रुपये में, ठीक है, 524 रुपये में जब बेचा गया तो इसमें कुछ लाभ प्राप्त हुआ। तो जितना लाभ प्राप्त हुआ उतना ही हानि भी होता है। कब? जब उसी वस्तु को 452 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, अब हमको बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इसको कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो इसको सॉल्व करने का मैं 2-3 मेथड बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगेगा बना लीजिएगा। इसके बाद तीनों मेथड को पहली बार आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे कि कौन सा मेथड आपको ईजी लग रहा है। इसके बाद उसी मेथड से इस होमवर्क को सॉल्व करना है। ठीक है, और उसी मेथड से सॉल्व करके आप पूरा सॉल्यूशन भी टेलीग्राम में डाल सकते हैं। वहाँ पे मैं चेक करूँगा कि आप सही तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि जो आपको बेहतर लगता है वही चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाता है और परमानेंटली सेटल हो जाता है दिमाग में, और जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वही मेथड जो है क्लिक करता है। इसीलिए जो भी मेथड को आप पकड़ते हैं बहुत सोच समझ के पकड़िएगा कि इसी मेथड से हमको सॉल्व करना है, और एग्ज़ाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो वो क्लिक करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन में एक ही वस्तु को दो बार बेच रहे हैं। एक बार जब बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, दूसरी बार जब बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है। जब एक ही वस्तु को 2 बार बेच रहे हैं भले, तो बेचने का विक्रय मूल्य तो अलग अलग होगा। ये पहला जो है विक्रय मूल्य है, मान लो SP1 लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस। पहला सेलिंग प्राइस कितना है? 524 रुपये। ठीक है, 2 मेथड से मैं सिखाऊंगा। दूसरी बार जब वस्तु को बेचा जा रहा है तो उसको मैं लिख देता हूँ SP2, सेलिंग प्राइस 2। वो कितना है? 452 रुपये। ठीक है,
2 बार बेचा जा रहा है, लेकिन जो वस्तु हमने खरीदा था उसका क्रय मूल्य तो सेम ही होगा ना, तो उस वस्तु के लिए क्रय मूल्य सीपी रहेगा। इसको मैं सेम ही, ये सेम ही रहेगा, क्लियर है। लेकिन 2 अलग अलग बार बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य तो अलग अलग होगा। जब 524 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, लाभ हो रहा है। और जब 452 रुपये में बेचा जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने कल जब बेसिक चीज़ पढ़ाया था तो याद रखिएगा, मैंने बताया था क्या, लाभ और हानि के केस में कि जब भी आपको लाभ निकालना हो, क्या बोल रहा हूँ, कि जब भी आपको लाभ निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि जो विक्रय मूल्य होता है उसमें से हमको क्रय मूल्य को घटाना होता है, ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य जो है बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा तभी तो लाभ होगा ना। तो जब भी लाभ हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना होता है, तो ये लाभ का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह जब कभी भी हमको हानि, लॉस निकालना होगा तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि वस्तु को अगर हम ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तभी तो यहाँ पे हानि होगा ना, क्लियर है। इसीलिए हानि में सीपी माइनस एसपी होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि उतना ही लाभ होता है जितना कि हानि होता है, मतलब ये लाभ और हानि दोनों बराबर हो रहा है। ये जो विक्रय मूल्य है SP1 है लाभ के केस में, ठीक है, और ये जो विक्रय मूल्य है SP2 हानि के केस में, जो मैंने यहाँ पे लाभ और हानि के लिए लिखा है। अब ये लाभ और हानि दोनों बराबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है क्या कि ये जो लाभ है इसमें जो मिल रहा है वो बराबर है हानि के, ठीक है। बस ये दोनों को हमको बराबर करना। तो SP1 में कितना है, देखिए 524 रुपये, तो लाभ के सामने मैं लिखूंगा 524 माइनस, यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ 524 माइनस CP, ठीक है। इधर हानि में देखेंगे तो CP माइनस SP2, तो CP तो हमको निकालना है तो CP को CP छोड़ देंगे, ठीक है। और SP2 कितना है, 452 रुपये। उम्मीद है ये बेसिक चीज़, ये बेसिक फॉर्मूला से मैं सिखा रहा हूँ, कन्वेंशनल मेथड सिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं दूसरा भी मेथड आपको बताऊंगा, बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हमने लाभ हानि बराबर दिया था तो हमने रख दिया। CP दोनों क्यों बराबर रखे हैं, CP दोनों साइड क्यों, क्योंकि एक ही वस्तु की बात हो रही है तो उसके लिए क्रय मूल्य तो सेम ही रहेगा, इसलिए दोनों जगह CP ही रखा है। अब मैं CP को एक साइड कर लूँगा तो ये CP इधर जाएगा और ये 452 माइनस को है जो लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 524 प्लस 452 बराबर CP प्लस CP 2 बार हो गया। अब इसको 524 और 452, ठीक है, 524 और 452 को आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 और 2 6, 5 और 2 7 और 5 और 4 9, 976 रुपये बराबर CP 2 बार है तो 2CP हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन हमको निकालना तो CP है, तो CP क्या हो जाएगा, तो CP बराबर ये 2 इधर गुना में है तो इधर नीचे आके भाग में लग जाएगा, तो 976/2, ये कट जाएगा कितने बार में, 488 बार में। मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है या कॉस्ट प्राइस है CP, वो कितना है, 488 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा A है, क्लियर है इतना। तो ये था, ये मेन कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड से ही एक इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला बन जाता है। तो फार्मूला क्या है मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में फार्मूला याद रख पा रहे हैं तो वेरी गुड है। फार्मूला ये होता है कि जब भी किसी वस्तु का 2 विक्रय मूल्य दिया हो और एक विक्रय मूल्य पर आपको लाभ हो रहा हो, दूसरे विक्रय मूल्य पर हानि हो रहा हो, और क्वेश्चन में ये बोला हो कि उतना ही लाभ है जितना कि हानि है, तब उस केस के लिए आपको क्रय मूल्य का फॉर्मूला CP बराबर SP1 प्लस SP2/2, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के SP1 और SP2 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में याद होना चाहिए, इसलिए फॉर्मूला याद रहेगा। बस क्वेश्चन का पैटर्न याद रखिएगा, किस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। पैटर्न अगर लगेगा तो तुरंत से आप फॉर्मूला लगा दीजिए। ये बेसिक मुझे क्लियर था, इसीलिए मैं इसी से फॉर्मूला बनाया हूँ। देखिए ना, CP ये 976 कैसे आया था, जब मैंने SP1 और SP2 को जोड़ा तभी तो आया ना, इसीलिए ये डायरेक्ट, जो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फॉर्मूला वहीं से शॉर्टकट बनता है, ठीक है। अभी ये 2 मेथड मान सकते हो, एक ही, दोनों सेम ही मेथड है, बस ये लास्ट का फॉर्मूला है जिसका यूज़ करते हैं और ये बेसिक मेथड है। अभी मैं एक और शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड में देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा समझ का फेर है, बस वो समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चन में भी उसका यूज़ होगा। देखिए हमको निकालना है क्या है, CP, क्रय मूल्य निकालना है,
तो मैं यहाँ पे आपके लिए सीपी लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये सीपी से अगर ज़्यादा में बेचा जाएगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, अगर इस सीपी से ज़्यादा में बेचा जाएगा तो लाभ होगा, और इस सीपी से कम में बेचा जाएगा तो हानि होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यू होगा, क्योंकि पहली बार कितने में बेच रहे हो, 524 रुपये में, दूसरी बार कितने में बेच रहे हो, 452 रुपये में, ऐसे ही बेचा जा रहा है। ठीक है, तो जो छोटा वैल्यू है उसको हम पहले लिख देते हैं, 452 में हानि हो रहा है ना, देखिए ना, 452 में हानि, तो हानि वाले को इससे पहले लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 452, ये 452 में पहली बार बेचा जा रहा है। ठीक है, और लाभ किस पे हो रहा है, 524 रुपये पे, तो लाभ वाले को मैं इसके आगे लिखूंगा, क्योंकि जो सीपी होगा इन्हीं दोनों में से बीच का नंबर होगा। ठीक है, 452 और 524 इन दोनों के बीच का होगा। ठीक है, तो सीपी से जो हानि वाला होगा सीपी के लेफ्ट में लिखिएगा, और जो लाभ वाला जो विक्रय मूल्य होगा उसको सीपी के बाद लिखिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पहला विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य और इन सीपी के बीच का जो अंतर होगा। ठीक है, और यहाँ पे सीपी का और ये वाला जो दूसरा विक्रय मूल्य है एसपी है, इन दोनों का अंतर यहाँ पे बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि लाभ और हानि दोनों बराबर है, क्योंकि ये सीपी और ये वाला विक्रय मूल्य का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारे लिए हानि होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सीपी और ये विक्रय मूल्य का जो अंतर होगा वो हमारे लिए लाभ होगा। देखिए पहली बार मैं समझा रहा हूँ इसीलिए इतना टाइम लगेगा। अब आपको पकड़ना है कि कौन सा मेथड जो है आपके लिए बेनिफिशियल है और इजी पड़ेगा। तरीका वही है, बस समझाने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ बताया कि एसपी माइनस सीपी लाभ होता है, तो देखिए ना, ये एसपी 524 है और ये सीपी, इन दोनों का अंतर जो होगा लाभ हो जाएगा। फिर सीपी माइनस एसपी हानि होता है, तो ये सीपी ये वाला और ये वाला 452 एसपी है, इन दोनों का अंतर हानि हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैंने इधर लिखा है। अब देखिए बोला है कि सीपी और एसपी दोनों, मतलब सॉरी, लाभ और हानि दोनों तो बराबर है ना भाई। देखिए अगर ये हानि है और ये लाभ है, दोनों जब मान लो हानि भी x रुपया का है और लाभ भी x रुपया का है, अगर ये दोनों बराबर ही है तो इन दोनों का अनुपात कितना होगा, ये x और x एक एक बार में कट जाएगा और अनुपात कितना होगा, एक एक का मिलेगा। जब हानि और लाभ बराबर हो और मैं पूछ लूँ कि हानि और लाभ का अनुपात क्या होगा, तो दोनों के दोनों 1:1 होगा। क्लियर इतना, हानि और लाभ क्योंकि बराबर है इसलिए उन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब आगे समझिएगा, मतलब अनुपात का अंतर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1, इन दोनों के बीच अगर अनुपात के रूप में अंतर देखा जाए तो कितने का अंतर है भाई, ये 1 और ये 1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जाया जाए 452 से लेके 524 तक, तो 2 इकाई का अंतर है। ये 2 इकाई आया कहाँ से, ये 1 और ये 1 से आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला से हम बना लेंगे, लेकिन एग्जाम में कई बार से क्लिक नहीं करता है, तो ये सब देख लीजिए, आपको जो समझ में अगर याद आ जाए तो इसी से बनाएं। मेरा मेथड मतलब क्या है, मैं समझाना चाहता हूँ कि आपको किस तरीके से बनाना है, जो अच्छा लगे उसको आप कैच कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने क्या बताया कि ये 1 इकाई और ये इकाई, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1 और 1 2 इकाई का अंतर हो रहा है, तो ये तो यूनिट के रूप में हो गया। अब पैसे के रूप में कितने का अंतर हो रहा है वो देखिए, ये 452 रुपये है और ये 524 रुपये है। यहाँ पे अंतर कितने का है, तो 524 में इस 452 को घटाएंगे तो आपको अंतर मिलेगा कितने का, 76 रुपये का अंतर मिलेगा। समझ में आ गया, कितने रुपए का, 76 रुपये का अंतर मिलेगा। मतलब कहने का कि इकाई के रूप में 2 इकाई और रुपए में कितना, 76 रुपये। मतलब कहने का कि 2 इकाई ही तो 76 रुपये के बराबर है। ठीक है, 2 इकाई 76 रुपये के बराबर है, तो 1 इकाई किसके बराबर होगा बताइए। तो ये काट देंगे तो ये मिल जाएगा कितना, 38 दूनी 76 होता है ना, सॉरी 38 नहीं यार, अंतर करके निकालते हैं तो एक बार कितना आएगा, सॉरी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, ये 76 नहीं 72 होगा। क्लियर, ये होगा 72। तो अगर 2 से भाग देंगे तो ये कटेगा 36 बार में। मतलब कहने का कि 1 इकाई जो है वो 36 रुपये के बराबर होगा। अगर 1 इकाई 36 रुपये के बराबर होगा तो ये 1 इकाई कितना है, देखिए तो 36 ही तो है। ठीक है, ये 1 इकाई कितना है, ये भी तो 36 ही तो है। मतलब ये 1 गुना 36, 36 रुपये का अंतर यहाँ पे हो रहा है और 36 रुपये का अंतर यहाँ पे हो रहा है। मतलब इस 452 में 36 जोड़ेंगे तो सीपी तक पहुँच जाएंगे,
या फिर इस सीपी में 36 जोड़ेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्लियर है? या फिर 524 में, अब समझिएगा यहीं पे लाभ हानि वाला केस लगेगा, अगर इस 452 में 36 जोड़ देंगे तो सीपी पे पहुँच जाएंगे, या इस 524 में 36 घटा देंगे तब भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अब आपका तरीका है, जो करना है कर लीजिए। अगर इसमें मैं जोड़ के ये निकालना चाहूँगा तो 452 में मैं 36 जोड़ा तो मिल गया 488 रुपया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ये मारा हूँ। ये 524 है, 524 में 36 घटाएंगे तो ये निकलेगा। ठीक है, तो 524 में भी अगर आप 36 घटाएंगे तो 14 में 6 गया 8, 11 में 3 गया 8 और ये 488 रुपये मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पे 3 मेथड बताया, 3 मेथड मैं यहाँ पे फेंका हूँ। आप तीनों में से जो अच्छा लगे उसको कैच कर लीजिए और उसको हमेशा के लिए पकड़ के रखिए इस तरह के प्रश्नों के लिए। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज़ एक बार रिवर्स करके ज़रूर देखें। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ये वाला आपके लिए होमवर्क है जिसको आपको करके आंसर देना है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 310 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपये में बेचने से हुए हानि के बराबर है। प्रश्न उसी टाइप का है, पहले ही टाइप का प्रश्न है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या आ गया कि लाभ या हानि प्रतिशत आपसे यहाँ पे पूछ लिया है। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए पहली बार उस वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 310 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ। ठीक है, तो पहली बार जब हम SP1 है जब बेचे तो कितने रुपए में बेच रहे हैं भाई, 310 रुपये में बेच रहे हैं। तो इतने में बेचने पर हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, दूसरी बार जब वस्तु कितने में बेच रहे हैं, 230 रुपये में, तो दूसरी बार बेच रहे हैं तो SP2 कितना हो गया भाई, 230 रुपया। 230 रुपये में बेचने पर यहाँ पे हो रहा है हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये SP1 SP2। अब बोला क्या है कि लाभ और हानि दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे जो लॉस आ रहा है, ये दोनों का जो मूल्य है, रुपए है, दोनों बराबर है। तो पिछली प्रश्न की तरह है, तो क्रयमूल्य हम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था अभी जस्ट फॉर्मूला कि SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, मतलब 310, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, 310 प्लस 230 डिवाइड बाय 2, जोड़ दीजिए इनको। तो जोड़ेंगे तो 3 2 5, 540, 540 डिवाइड बाय 2, भाग दे देंगे, कितना मिलेगा, 270 रुपया। मतलब उस वस्तु का क्रयमूल्य कितना है, 270 रुपये का है। ठीक है, अब उस वस्तु को खरीदा गया है कितने में, 270 रुपये में खरीदा गया है। अब वापस क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या बोला है, क्वेश्चन का अगला पार्ट बोला है कि यदि उस वस्तु को 180 रुपये में बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। अब ये आप बताइए कि उसको लाभ होगा कि हानि। उस वस्तु को खरीदा कितने में, सीपी कितना हो गया, 270। अब वापस से बेच कितने रहा है, 180 में, कम रुपए में बेच रहा है ना भाई, ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेचवा रहा है, तो यहाँ से वापस से उसको लॉस ही हो रहा है ना। कितने का लॉस हो रहा है, तो इस 270 में 180 घटाइए। देखिए यहाँ पे अब आपको थोड़ा स्पीड लाना पड़ेगा ना, हर जगह शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये पार्ट तो हमको समझ में आ गया कि दोनों को जोड़ के हम डिवाइड बाय 2 कर दिए तो हमको सीपी मिल गया। लेकिन अब निकालना है कि लॉस कितने का हो रहा है, तो इस 270 में हमको 180 घटाना होगा। तब देखिए यहाँ की क्या, 90 रुपये का हानि हो रहा है, क्योंकि खरीदा है 270 में और बेच रहा है 180 में, तो हानि 90 का हो गया। अब आपसे हानि प्रतिशत पूछ लेगा, तो हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट कैसे निकालोगे, हानि कितने का है ऊपर में लिख दीजिए, खरीदा कितने में, 270 में, क्योंकि सीपी हमेशा नीचे रहता है और इंटू 100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, यहाँ से ये कट गया, 9 या 27 ये कट गया, ऊपर में ये बच गया 100/3, 100/3, 100/3 को अगर भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 33.33%, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आधा पार्ट है वो पिछले क्वेश्चन की तरह है, सीपी निकालने वाला। इसके बाद अगला जो विक्रय मूल्य दिया है उसमें आप ये देख लीजिए कि सीपी से बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा होगा तो लाभ होगा, छोटा होगा तो हानि, और वहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न था। इसी तरह ये आपका जो नीचे वाला है आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब मैं तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। सेम वैसे ही प्रश्न है, बस देख लीजिएगा कि लाभ होगा कि हानि। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न है कि रमन एक वस्तु को 39 लाख में बेचकर हानि कमाता है। ठीक है, उसने जब उसने 49 लाख रुपए में बेचा तो प्राप्त लाभ पहले के हानि के 3 गुना हो जाता है।
तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन में को सॉल्व करने में मैंने जो रेशियो मेथड बताया था 1:1 करके, वैसे वही वाला यहाँ पे यूज़ करेंगे। बेसिक मेथड से भी ये बनेगा, लेकिन उस मेथड से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। कैसे, देखिए, पहली बार तो उस वस्तु का हमको लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीपी। ठीक है, ये चीज़ हमको निकालना है। अब 39 लाख रुपए में बेचने पर उसको हानि हो रहा था, तो हानि वाले को मैं इधर लिख दूंगा 39 लाख, ये इधर हो गया। ठीक है, और 49 लाख में बेचने पर उसको लाभ हुआ, तो जो लाभ वाला विक्रय मूल्य है मैं उसको इधर लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों विक्रय मूल्य के बीच में ही कहीं पर क्रय मूल्य या लागत मूल्य आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है, मतलब ये दोनों का जो ये अंतर है, ये तो यहाँ से हानि वाला अंतर है भाई, क्लियर है यहाँ पे, और यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है वो लाभ का अंतर होगा। ठीक है, मतलब इस वाले विक्रय मूल्य से, ये हमारा दूसरा विक्रय मूल्य है SP2, और ये हमारा पहला विक्रय मूल्य है, और ये दोनों के लिए क्रय मूल्य है। ठीक है, तो ये पहला विक्रय मूल्य में से, सॉरी, और याद रखिएगा ये ऑर्डर हमेशा बढ़ते क्रम में रहता है, ये छोटा है फिर ये बड़ा हो, ये इससे भी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हानि कैसे निकालोगे, ये क्रय मूल्य में से इस पहला विक्रय मूल्य को घटाओगे अगर तो हानि मिल जाएगा, इस वाले विक्रय मूल्य में से इस वाले क्रय मूल्य को घटाओगे तो आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से इसको थोड़ा सा समझना आपको ध्यान से। ठीक है, अब देखिएगा, अब बोला क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो हानि मिला इसका 3 गुना लाभ है। क्वेश्चन तो यही बोला है कि 49 लाख में जब बेचा तो जो लाभ प्राप्त हुआ पहले के हानि के 3 गुना हो जाता है। मतलब जितना यहाँ पे हानि हुआ उसका 3 गुना ये हो जा रहा है। मतलब अगर हानि x है तो इसका 3 गुना के बराबर लाभ हो रहा है। मतलब x रुपए का अगर हानि हो रहा था तो 3x रुपए का लाभ हो रहा था। अच्छा, इस हानि और लाभ का अनुपात क्या होगा, देखिए, तो x एक बार में x कट गया कि नहीं, तो बचा क्या, 1 और 3 का अनुपात बच गया। मतलब यहाँ पे हानि और लाभ का अनुपात क्या होगा, अगर ये 1 है तो ये लाभ हो जाएगा 3। 1 और 3 का अनुपात है इनके लाभ के बीच में, हानि और लाभ का अनुपात। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर ये मैं इस 39 से लेकर इस 49 तक अगर जाना चाहूँ तो हमको कितना इकाई का अंतर होगा, 1 और ये 3, 4 इकाई का अंतर हो रहा है। क्लियर है, यहाँ से गए तो 1 जंप किए तो ये, यहाँ से 3 जंप करना है तो 1 और 3 4 जंप, 4 इकाई का जंप करना पड़ेगा। लेकिन पैसे का कितने का अंतर है वो देखिए ना भाई, ये 39 और ये कितना 49, यहाँ पे अंतर को पकड़िए, कितने का अंतर है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, देखिए, अब ये 39 से 49 तक पहुंचना है तो आपको कितने, ये 39 लाख है, 49 लाख है, यहाँ पे कितने लाख का अंतर है भाई, 10 लाख का, क्योंकि 39 लाख में 10 लाख जोड़ेंगे तब तो 49 लाख आएगा ना। और इधर इकाई में देखेंगे तो 1 और 3 4 इकाई का यहाँ पर अंतर है, 10 लाख का यहाँ पे अंतर है। मतलब ये 4 इकाई जो है वो बराबर है किसके, 10 लाख के बराबर है। ठीक है, 4 इकाई 10 लाख के बराबर है तो 1 इकाई कितने लाख के बराबर होगा भाई, तो इस 10 को 4 से भाग दे दीजिए तो 10/4, ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 को फिर से 2 से भाग देंगे तो 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख, 1 इकाई बराबर 2.5 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 1 इकाई ये है तो इसमें 2.5 का गुणा करेंगे तो 2.5 लाख का हानि हो रहा था। ये 3 में भी अगर आप ये 2.5 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 7.5 लाख। ठीक है, यहाँ पे 7.5 लाख का अंतर है, यहाँ पे इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 2.5 लाख का अंतर है। क्लियर है, अब यहाँ पे आप आसानी से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर ये पहली बार इतना में बेचा और 2.5 लाख का हानि हुआ तो इस क्रय मूल्य तक पहुँचने के लिए, सीपी तक पहुँचने के लिए इस 39 में 2.5 जोड़ दीजिए तो 39 प्लस 2.5 जोड़ेंगे तो 41.5 लाख रुपए हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ से भी निकाल सकते हो, अगर हमारे पास है 49 लाख, इस 49 लाख में घटाएंगे तब यहाँ पे पहुँचेंगे तो कितना घटाना होगा भाई, 7.5 घटाना होगा। जब आप घटाएंगे तो 41.5 लाख का ही अंतर आएगा। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह आपको ये इसका जो होमवर्क वाला पार्ट है इसको सॉल्व करके कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, चलिए अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है इस प्रकार कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, आप इस तरह के प्रश्न किए भी होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान होता है, बस इसको ध्यान से समझिएगा कि करना कैसे। क्वेश्चन बोला है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य को हम SP लिखते हैं, सेलिंग प्राइस, और जो क्रय मूल्य है उसको CP लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, पहले इसको मेन मेथड समझते हैं कि इसको बनाना कैसे होता है। देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ऐसे करिएगा चुपचाप, इसको क्या करना है कि 15 गुना CP कर दीजिए, 15 गुना CP। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ये 10 और SP का गुणा कर दीजिए, 10 गुना SP। क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये दोनों क्या आपस में बराबर है, तो हम इनको बराबर कर दिए। ठीक है, अब आप CP और SP का अनुपात निकाल लीजिए। क्या, कैसे, मतलब ये CP SP को ले आइए नीचे, इसी तरह ये 10 तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये 15 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये SP नीचे आ गया और ये 15 नीचे चला गया। अब इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3 मिला, 2/3। ठीक है, CP और SP का अनुपात कितने का हो गया भाई, 2:3 का। ठीक है, CP और SP, इसके CP के सामने वाले CP का इकाई हो गया और SP के सामने वाले SP हो गया। अब हमको देखिए, जब SP बड़ा हो CP छोटा हो तो हमको क्या होता है, लाभ ही तो प्राप्त होता है। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ, कि जब CP मतलब कम में खरीदे हो और SP ज़्यादा में बेच रहे हो, देखो 2 रुपये में खरीदे हो 3 रुपये में बेच रहे हो, क्योंकि SP के सामने वाला कितना है, 3 है, CP के सामने वाला कितना है, 2 है। 2 में खरीदे 3 में बेचे, तो लाभ कितने का हुआ यहाँ पे अगर लाभ प्रॉफिट देखेंगे तो 1 इकाई का लाभ हुआ। 2 में खरीदे 3 में बेच दिए, 1 का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, लाभ प्रतिशत। अब इतना तो समझ में आ गया कि लाभ होने वाला है यहाँ पे, तो CP के सामने वाला छोटा है, SP के सामने बड़ा है, मतलब यहाँ पे 1 का अंतर है, मतलब 1 इकाई का लाभ हुआ। CP कितना है भाई, 2, तो नीचे में लिख देंगे 2 और इंटू 100, काट दीजिए, 2 50 बार में कट गया, 50% का ये लाभ होने वाला है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, रेशियो निकालना है बस। ठीक है, रेशियो निकालेंगे तो देख लीजिए कि CP बड़ा है कि SP। अगर CP बड़ा है और SP छोटा है तो समझ लीजिए वहाँ पे हानि हुआ है। अगर CP छोटा है और SP बड़ा है तो वहाँ पे लाभ हुआ है। अब उस केस में आपको लाभ और हानि का प्रतिशत निकाल देना है। ठीक है, बस इतना ही करना था, इतना नहीं लिखना था। तो और क्या कर सकते थे वो देखिए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो 15 के साथ लिखा हुआ, जो क्रय मूल्य के साथ लिखा हुआ है वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, पहली बात तो इस 15 दो संख्या जो दिया रहेगा उनका अंतर निकाल लीजिए। 15 और ये 10, 15 और 10 का अंतर कितने का होगा भाई, 5 का होगा। ठीक है, अब क्या करना है, जहाँ पे क्रय मूल्य जिसके साथ लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए। जैसे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसको छोड़िए, विक्रय मूल्य के साथ जो यहाँ पे अंक लिखा है उसको लिख दीजिए नीचे और इंटू में कर दीजिए 100, हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये 2 50 बार में ख़त्म, 50% आंसर। समझ में आ गया ना। क्या करना है, पहले दोनों अंकों का अंतर ऊपर लिख दीजिए, फिर जो विक्रय मूल्य के साथ जो हमको संख्या लिखा है उसको नीचे लिख दीजिए और इंटू 100, ये हमारा लाभ या हानि प्रतिशत मिल जाएगा। समझ में आ गया ना क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये वाला आपका जो है नीचे वाला ये होमवर्क है, इसका भी आंसर कमेंट करें। अब हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा आज का 5वां प्रश्न। ठीक है, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार से एग्जाम में हमको फंसा देता है। तो इसका भी होमवर्क आपको नीचे है, आप होमवर्क करिएगा। मैं इसका जो ये क्वेश्चन जो 5वां है इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक बेईमान फल विक्रेता अपनी सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम ही तौलता है, तो बताइए कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसमें और भी 1-2 तरह का प्रश्न बनते हैं, तो उसको मैं अगले वीडियो के अंदर कराऊंगा। पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, जो विक्रेता है, जो फल विक्रेता है, वो क्या कह रहा है कि भाई मैं जितने में खरीद के ला रहा हूँ आपको उतने में ही दे रहा हूँ, तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। इतना तो बोला, और ये ठीक भी है। मान लेते हैं कि वो जितने में खरीद के ला रहा है उसी रेट से आपको दे रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है गधा कि 1 किलो की जगह आपको 900 ग्राम ही तौल रहा है, तो लाभ तो उसको यहीं पे मिल जा रहा है ना। तो वही बताइए कि कितने लाभ का हो रहा है। अब देखिए,
अगर 1 किलो फल होता तो हम इसको भी ग्राम में बदल देते हैं। 1 किलो फल का मतलब क्या होता, 1000 ग्राम होता। क्लियर है इतना? और हमको दे कितना रहा है भाई, वो 900 ग्राम दे रहा है। अब समझिएगा इसको, मैं क्या समझाने वाला हूँ देखिएगा। अब जब वो खरीद के लाया होगा, हम ये मान के चलते हैं समझने के लिए कि वो 1 ग्राम जो भी फल है उसको 1 रुपये में वो खरीद के लाया होगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? कि 1 ग्राम फल को 1 रुपये में खरीद के लाया होगा, तो 1 किलो या फिर 1000 ग्राम जब फल खरीदा होगा तो उसको कितने में खरीदा होगा भाई? 1000 रुपये में वो खरीद के लाया होगा 1 किलो को। ठीक है, लेकिन वो 1 किलो की जगह हमको कितना दे रहा है भाई? 900 ग्राम ही तो दे रहा है, मतलब 900 रुपये का ही तो फल हमको वो दे रहा है ना। क्लियर है इतना? क्या बोल रहा हूँ इसको समझिएगा ध्यान से। ये 900 ग्राम हमको दे रहा है, मतलब उसका जब वो 900 ग्राम दिया तो उसका सामान तो 900 ग्राम ही लग रहा है। ठीक है, मतलब 900 रुपये का ही तो उसका सामान जा रहा है, मतलब क्रय मूल्य उसके लिए कितना है? 900 रुपये का। अब लाभ कितने का कमा रहा है भाई? वो 1000 के जगह हमको 900 ग्राम दे रहा है, मतलब वो 100 ग्राम लाभ कमा रहा है। ठीक है, 100 ग्राम लाभ कमा रहे हैं, मतलब 1 ग्राम का कीमत हमने 1 रुपये लिया है, तो 100 ग्राम की कीमत कितना? 100 रुपये होगा। ठीक है, 100 रुपया हमसे वो लाभ कमा रहा है। अब यहाँ पे प्रतिशत पकड़ना है, तो जो भी जितना भी लाभ कमा रहा है, तो 100 ग्राम लाभ कमाया तो 100 ऊपर लिख दीजिए। अब क्या करना है, 1 किलो से कितना कम दे रहा है आपको, तो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 माइनस, मैं एक फॉर्मूला की तरह आपके लिए बता रहा हूँ तो क्लियर होगा। अच्छा देखिए, मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ आपको, मतलब कितना कम दे रहा है वो समझिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 900 ग्राम दे रहा है ना, तो क्या करिएगा, हमेशा जब भी ग्राम में दिया होगा तो 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम को हमने 1000 ग्राम लिखा ही है, जब ग्राम में दिया होगा तो उसमें क्या करना है कि जितना आपको दे रहा है, तो 900 ग्राम दे रहा है तो 900 ग्राम हम यहाँ पे लिखेंगे, बटन जितना हमको दे रहा है उसी चीज़ को हमको नीचे रिपीट कर देना है और इंटू कर देना है 100। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो 1000 ग्राम की जगह हमको 900 ग्राम दे रहा है, मतलब 100 ग्राम हमसे लूट रहा है, तो 100 ग्राम ऊपर। अब नीचे कई बार से भूल के लोग 1 किलो वाला 1000 ग्राम ही कर देता है, लेकिन वो छोड़ना है, वो गलत हो जाएगा। आपको 900 ग्राम करना है। क्लियर है इतना? आपको क्या करना है? 900 ग्राम करना है। 900 ग्राम करेंगे तो मतलब नीचे 900 लिखना है, क्योंकि भाई वो खरीद के तो 900 ही रुपया का दे रहा है ना हमको, 900 ग्राम ही दे रहा है ना, 1 किलो थोड़ी दे रहा है, इसीलिए नीचे 900 लिखना है और इंटू 100। इसको काट दीजिए, तो 100/9, 100 को अगर 9 से भाग देंगे तो 11 सही 1/9% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया हो आपको। तो फिर से समझ लीजिए, इसको क्या करना है कि जितना 1000 में जितना कम आपको दे रहा है उसको आप लिख दीजिए ऊपर, और जितना दे रहा है उसको आप लिख दीजिए नीचे और इंटू 100। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ये नीचे वाला जो है आपके लिए होमवर्क है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा और भी क्वेश्चंस करा दूंगा। अगर आ गया होगा तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन लगता है सेम रिपीट हो गया है, तो आप यहाँ पे क्या करिए कि एक बेईमान फल विक्रेता अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन एक काम कर लीजिए, 900 ग्राम के ना जगह आप इसको 700 ग्राम कर लीजिए। ठीक है, इसको 700 ग्राम करके सॉल्व करिए और इसका आंसर दीजिएगा यहाँ पे कमेंट में क्या होगा। अच्छा, यहाँ ऑप्शन भी छूट गया है, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना लिख लीजिएगा 42 सही 6/7%। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, उसके ऊपर ये सब्सक्राइब वाला लिखा गया। ठीक है, तो ये हमारा ये चौथा ऑप्शन है, 42 सही 6/7। अब ये आंसर देना है। तो इस प्रकार हमने आज 5 टाइप के प्रश्नों को देखा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।